20वीं शताब्दी का एक ऐसा महान फिजिसिस्ट जिसने अपनी थ्योरी से पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। मैं इस वीडियो में एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के 25 रोचक बातें आपको बताऊंगा जो शायद ही आप आज से पहले जानते हो। नंबर 1, आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। 14 मार्च को जीनियस डे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, बेबी आइंस्टीन एक सूजे हुए सर और बहुत अधिक वजन के साथ पैदा हुए थे, जिस वजह से उनके पूरे परिवार वाले उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। शुक्र है एल्बर्ट आइंस्टीन फाइनली अपने बॉडी को विकसित कर लेते हैं। यह भी माना जाता है कि आइंस्टीन 2 वर्ष की उम्र तक नहीं बोल पाए थे। नंबर 3, आइंस्टीन गुस्सा और नखरे करने वाले बच्चे थे। एक बार निराश आइंस्टीन ने अपने शिक्षक पर ही कुर्सी फेंक दी थी। नंबर 4, एक मिथ है कि आइंस्टीन स्कूल में पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टीन एंटरटेनमेंट के लिए मैथ फिजिक्स पढ़ते थे। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पर महारत हासिल कर ली थी। आइंस्टीन बुक्स को रटने से नफरत करते थे। जिस सब्जेक्ट में आइंस्टीन का इंटरेस्ट नहीं था वह सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। नंबर 5, आइंस्टीन का IQ कभी भी टेस्ट नहीं किया गया। कुछ वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि आइंस्टीन का IQ 160 से 170 होगा। नंबर 6, जब आइंस्टीन को रिलैक्स होना होता था तो वह म्यूजिक को सुना करते थे। 5 साल की उम्र से ही वो वायलिन बजाना सीखने लगे थे। म्यूजिक आइंस्टीन को अपने थ्योरीज पर काम करने में मदद करता था। नंबर 7, आइंस्टीन मोजे पहनने से नफरत किया करते थे। आइंस्टीन बोलते थे कि बचपन में जब वह मोजे पहनते थे तो अंगूठे से मोजे में छेद हो जाता था, इसलिए वह अब मोजे नहीं पहनते। आइंस्टीन वुमेन सैंडल्स भी पहन लिया करते थे। नंबर 8, आइंस्टीन को बोट सेलिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह सेलिंग में बहुत खराब थे। कई बार उन्हें रेस्क्यू भी किया जा चुका है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि आइंस्टीन अपने यंग एज तक अपने बालों की बहुत केयर करते थे, लेकिन अपने बेटे हंस के होने के बाद आइंस्टीन बहुत बिजी हो गए, जिससे उन्होंने हेयर कॉम का यूज करना ही बंद कर दिया। ज़्यादा बाल बड़े हो जाने पर उनकी दूसरी पत्नी एल्सा उनके बाल काट दिया करती थी। इसके बाद ही आइंस्टीन का आइकॉनिक लुक हम सबके सामने आ पाता है। नंबर 10, आइंस्टीन को खाने का बहुत शौक था। वह कोई भी खाना कभी भी खा लिया करते थे। अपने बर्थडे पार्टी में भी वो गेस्ट को छोड़कर खाना खाने में व्यस्त हो जाते थे। नंबर 11, अपने 72वें बर्थडे पर आइंस्टीन एक इवेंट में जा रहे थे। जैसे ही वे अपने कार में सवार हुए, फोटोग्राफर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कैमरा के लिए स्माइल देने को बोला। हालांकि आइंस्टीन बीमार थे और पूरी शाम वह कैमरा के लिए स्माइल देते देते थक चुके थे। तब उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर कैमरा में अपना यह फेमस लुक दिया। बाद में आइंस्टीन को यह फोटो इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने ग्रीटिंग्स कार्ड पर लगा दिया। नंबर 12, स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 7 साल बिताने के बाद आइंस्टीन ने अपने लाइफ टाइम में लगभग 50 पेटेंट हासिल किए, जिसमें सेल्फ एडजस्टिंग कैमरा, एक रेफ्रिजरेटर जो 100 साल तक चल सके और यहाँ तक कि ब्लाउज भी था। नंबर 13, आइंस्टीन के पास अनगिनत लेटर्स आते थे, लेकिन आइंस्टीन हमेशा बच्चों के मेल का ही आंसर देने की कोशिश करते थे। एक बार एक लेटर में एक छोटी सी लड़की ने मैथ में अपनी परेशानी बताई, तो उसके जवाब में आइंस्टीन ने लिखा कि तुम परेशान मत हो मैथ को लेकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी मैथ मेरी मैथ से अच्छी होगी। नंबर 14, 1952 में इजराइल के प्रेसिडेंट चैम वेज़मैन के मरने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आइंस्टीन को प्रेसिडेंट के पद के लिए ऑफर किया था, लेकिन आइंस्टीन ने यह पद ठुकराते हुए कहा कि मुझे इस सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने पूरी लाइफ साइंस पर ही काम किया है। लोगों से मेरा मेल जोल अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं इस पद के लिए तैयार नहीं हूँ। नंबर 15, 1933 में नाजी प्रोसिक्यूशन के विरोध में जर्मनी छोड़कर अमेरिका में बसने के बाद अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखकर आइंस्टीन बहुत परेशान हुए। वे ब्लैक राइट्स का समर्थन करते थे। आइंस्टीन NAACP के सदस्य भी थे। एक बार जब फेमस ब्लैक सिंगर मैरियन एंडरसन
1937 में प्रिंसटन में शो के लिए आए और जब उन्हें होटल में रूम नहीं मिला तब आइंस्टीन ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए इनवाइट किया था। नंबर 16, 1999 में टाइम मैगजीन ने एल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी करार दिया था। नंबर 17, आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? शायद आप में से ज़्यादातर लोग आइंस्टीन को ही अपना फेवरेट साइंटिस्ट मानते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली थे। नंबर 18, आइंस्टीन अपने काम में फोकस के लिए अच्छे से नींद लिया करते थे। वह लगभग 10 घंटे तक सोया करते थे। नंबर 19, आइंस्टीन ऑटोग्राफ के लिए $5 और स्पीच के लिए $1000 लिया करते थे और यह पैसे बाद में वो डोनेट कर दिया करते थे। नंबर 20, एक लेटर जिसमें आइंस्टीन ने E=mc² लिखा था, उसकी नीलामी मई 2021 में हुई, जिसमें उस लेटर की ऑक्शन में कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए निकल कर आई, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का 3 गुना था। नंबर 21, एल्सा आइंस्टीन की दूसरी वाइफ थी। एल्सा आइंस्टीन की आंट की बेटी थी, यानी वो आइंस्टीन की कजन थी। एल्सा का मेडन नेम आइंस्टीन था। नंबर 22, आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज की मनी को अपनी फर्स्ट वाइफ मिलेवा मैरिक को दे दिया, जिसके बाद ही मिलेवा आइंस्टीन को डिवोर्स देने के लिए तैयार हुई। यह प्राइज मनी लगभग 24,18,750 रुपये का था, जो उस समय के प्रोफेसर के एवरेज सैलरी के 10 गुने से ज़्यादा था। नंबर 23, तथा कथित गॉड लेटर 1954 में लिखा गया और दिसंबर 2018 न्यूयॉर्क में लगभग 21 करोड़ रुपए में एक नीलामी में यह बिका। आइंस्टीन ने यह लेटर जर्मन फिलोसोफर एरिक गटकेंड को उनके एक काम के जवाब में 1.5 पेज का नोट लिखा था। इसे साइंस और रिलीजन के बीच में एक अहम बहस के तौर पर देखा जाता है। आइंस्टीन ने यह लेटर अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पहले लिखा था। इस लेटर में आइंस्टीन ने भगवान में विश्वास का मुद्दा उठाया। आइंस्टीन लिखते हैं, भगवान मेरे लिए और कुछ नहीं बल्कि मनुष्य की एक कमजोरी है। बाइबल मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन बाइबल रूढ़िवाद और प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र ही है। ज्यूज रिलीजन अपनाने के बाद भी आइंस्टीन ने इस लेटर में ज्यूज रिलीजन के साथ सभी रिलीजन्स में फैले अंधविश्वास पर भी लिखा है। नंबर 24, आइंस्टीन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की इजाज़त के बिना ही आइंस्टीन का दिमाग रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस कारण डॉक्टर हार्वे का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आइंस्टीन के दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा ब्रेन सेल्स हैं। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के ब्रेन के कुछ पार्ट को काटकर अपने पास रख लिया था। 2010 में डॉक्टर हार्वे के परिवार वालों ने आइंस्टीन का बचा हुआ ब्रेन नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के हवाले कर दिया। इसकी फोटोज़ को कभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। नंबर 25, यह मान लेना आसान है कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी बस एक थ्योरी ही है, लेकिन वे वास्तव में आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि ग्रेविटी टाइम को प्रभावित करता है। टाइम अर्थ की तुलना में स्पेस में तेजी से आगे बढ़ता है। यह एक थ्योरी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही हेल्पफुल बनी, जिस कारण ही आज हम इतनी एक्यूरेसी वाली जीपीएस का यूज कर पाते हैं। इनकी थ्योरी यह भी बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करते हैं, जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए एक फाउंडेशन का काम किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।